रास्ते में कहीं मैं जा रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वहाँ पर चोटिल हुआ पड़ा है, उसके प्रति मेरे भीतर वैसे ही भाव आ रहे हैं जैसे कि मेरा अपना प्रियजन पड़ा है, जैसे कि मैं वहाँ स्वयं पड़ा हूँ। और जिस प्रकार से मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करता, मैं उसी प्रकार से उस पड़े हुए व्यक्ति के कष्टों को दूर करने में लग जाता हूँ। ये करुणा है। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने संबंधियों से बहुत प्यार करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोया पीट करते हैं। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है, मृत्यु उसका पीछा करने लगती है। किस क्षण मृत्यु आ जाएगी किसी को पता नहीं है। कुछ बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं, कुछ बचपन में मर जाते हैं, कुछ जवानी में मरते हैं, कुछ बुढ़ापे में मरते हैं। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मरना जरूरी है। और मरना क्या है? वियोग ही तो है। राजा शुद्धोधन ने अगर बुद्ध को इस वियोग से रोक भी लिया तो अंततः मृत्यु तो एक दिन उनको अलग कर ही देगी। बुद्ध बन गए हैं। अगर बुद्ध का किसी को पिता कहा जाए तो बुद्ध ही हो सकता है, बुद्ध का पुत्र कहा जाए तो बुद्ध का पुत्र बुद्ध ही हो सकता है, बुद्ध का पुत्र राहुल नहीं हो सकता। अब इतने ऊंचे पद पर हैं, इतने साल उनको प्रैक्टिस में हो गए हैं, अगर उनसे पूछा जाए तुम्हें कौन सा ऐसा कानून है भारत का जो आपको पूरा याद है, तो कोई भी जज ऐसा नहीं होगा जिसको सारे कानून याद हों। सबके सामने जो है किताबों का ढेर लगा होता है। हर व्यक्ति जो है हमेशा उन किताबों में से निकाल कर ही वो जांच करता है, देखता है, लेकिन बहुत सारी बातें उनको जो है कंठस्थ होती हैं, याद होती हैं, उनकी मेमोरी में शामिल होती हैं। अगर उनको जो है वो बहुत सारी बातें शामिल ना हो तो उनको निर्णय देने में बहुत असुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी आदमी को जो है सारी किताब याद है। किताब की जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वही याद की जाती हैं। तो इसी प्रकार आज का जो पाठ है वो है बुद्ध का उत्तर। अब ये बुद्ध का उत्तर किसको है? मंत्री को, क्योंकि मंत्री से बात हो रही है, अपने घर आए हैं और घर आने पर जो है जो उनके पिता हैं शुद्धोधन जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है पुनः गृहस्थ बन जाए, किसी भी प्रकार से वो यहीं पर रहे और जो उनका शासन है, राजकाज को संभाल ले। तो इसीलिए जो अपने मंत्री को जो है वो इस कार्य में लगाते हैं। तो मंत्री जो है क्योंकि चतुर है, चालाक है और कुटिल है अपना काम करने में। तो ये बुद्ध का क्या उत्तर है, क्योंकि पीछे से आपने पढ़ा होगा, उसको जान रहे होंगे आप जो है। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब जानते हुए भी संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। तो जो शब्द समझ में ना आ रहा हो किसी को भी वो नोट कर लेना, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके मतलब हमें पता नहीं होते हैं, तो वो नोट कर लेना और बाद में पूछ लेना कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग ना होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, जबकि अपने इस स्वप्नवत समागम में भी वह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित हैं। विभिन्न परिणामों के नाना रूपों को देखकर इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है, यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जैसे सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछड़ना निश्चित है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछुड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह उस स्वजन से प्यार करता हो। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु का अनुबंध स्वाभाविक है। तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए
समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग न होने वाली चीज़ की तरह सभी के साथ संबद्ध है। समय संसार को नाना प्रकार के परिवर्तनों में से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने के इच्छुक हों और यह एक पिता के उपयुक्त भी है, लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर लेना ऐसे ही होगा जैसे कोई रोगी स्वाद के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्य अधिकार कैसे उचित हो सकता है जिसमें स्वप्न लोक है, जिसमें चिंता है, मोह है और क्लांति है, और जहां दूसरों की दासता के माध्यम से सभी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। यह सोने का महल मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं और कमल के फूलों की शांत सैया पर लगता है मगरमच्छ लौट रहे हों। किसी को कोई शब्द समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में आई हो तो चर्चा करें। बच्चों क्या समझ में नहीं आया? स्वप्न, स्वप्न माने सपना। वात्सल्य भाव क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है वात्सल्य भाव? दीपक, वात्सल्य क्या होता है? जब अपने कोई भी माँ बाप जो है अपने पुत्र से, पुत्रियों से, अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उसे वात्सल्य कहते हैं। और जो उससे भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य भाव कहते हैं। मामा बुला रहे हैं। तो जो अब बुद्ध हैं तो बुद्धों के कोई पिता नहीं होते हैं, बुद्ध की कोई माँ नहीं है। अगर माँ बाप हैं तो किसके हैं? वो सिद्धार्थ के हैं। सिद्धार्थ जो कि अब बुद्ध बन गए हैं। अगर बुद्ध का किसी को पिता कहा जाए तो बुद्ध ही हो सकता है। बुद्ध का पुत्र कहा जाए तो बुद्ध का पुत्र बुद्ध ही हो सकता है। बुद्ध का पुत्र राहुल नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि बुद्ध जिसे हम कह रहे हैं वो सिद्धार्थ नहीं है। सिद्धार्थ वो है जिसके पास बुद्ध होने का ज्ञान नहीं है, जिसके पास इस संसार के कल्याणार्थ जो खोज बुद्ध ने की है वो खोज नहीं है, इसलिए हम उसको सिद्धार्थ कह रहे हैं। इसीलिए जो सिद्धार्थ है वो सांसारिक है। जब सिद्धार्थ सांसारिक है तो सारे सांसारिक बंधन उसके पास हैं। उसके पिता भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसका पुत्र भी है, उसकी माता भी है, सारे रिश्ते नाते हैं। लेकिन ज्यों ही सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं, और जब हम बुद्ध को बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध की कोई पत्नी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। इसे समझ रहे हैं इसको? तो जो वात्सल्य भाव राजा शुद्धोधन का अपने पुत्र के प्रति है, तो उसमें जो पीड़ा निकल के आ रही है कि मेरे पुत्र से मेरा वियोग हो रहा है, ऐसा राजा शुद्धोधन बोल रहे हैं। इसीलिए राजा शुद्धोधन चाहते हैं कि इस वियोग को कैसे भी जो है रोका जाए। इसीलिए वो नाना प्रकार के प्रयोजन कर रहे हैं, नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। मंत्री को इस काम में लगाया कि मंत्री जो है अपनी कुटिलता के द्वारा जो है किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकार बुद्ध को समझाए और बुद्ध यहीं रह जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है। बुद्ध क्या उत्तर दे रहे हैं? बुद्ध यह उत्तर दे रहे हैं कि अगर मैं अभी यहाँ रह भी जाऊँ, अगर मान लो मैं इस वियोग को टाल दूँ, वियोग माने अलग होना, वियोग अलग होना, योग माने मिलना और वियोग माने बिछुड़ना। अगर मैं इस वियोग को यहाँ टाल भी दूँ तो क्या यह संभव है कि दोबारा कभी वियोग नहीं होगा? है? इस उत्तर को समझना चाहिए। इस उत्तर को हमें समझना चाहिए। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने संबंधियों से बहुत प्यार करते हैं, और जैसे ही वहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रोया पीट करते हैं। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है, मृत्यु उसका पीछा करने लगती है। किस क्षण मृत्यु आ जाएगी किसी को पता नहीं है। कुछ बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं, कुछ बचपन में मर जाते हैं, कुछ जवानी में मरते हैं, कुछ बुढ़ापे में मरते हैं। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मरना जरूरी है। और मरना क्या है? वियोग ही तो है। राजा शुद्धोधन ने अगर बुद्ध को इस वियोग से रोक भी लिया तो अंततः मृत्यु तो एक दिन उनको अलग कर ही देगी। समझ में आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी से प्यार और प्रेम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करेंगे, अपने सगे संबंधियों से प्यार करेंगे, और अगर ये जो मृत्यु है जो कि निश्चित है, एक दिन इसको तो मतलब जो है आना ही है, तो इसका मतलब जो है हमें अगर उसके कष्ट से बचना है तो हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, स्नेह नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो बुद्ध ने एक शब्द दिया, करुणा। प्रेम और करुणा 2 शब्द हैं। प्रेम आपकी आसक्ति पैदा करती है, आसक्ति राग का कारण बनती है, और राग से जो है आपको कष्ट होता है। इसीलिए बुद्ध ने शब्द दिया करुणा। करुणा पैदा करो। करुणा कैसी होती है? करुणा हर किसी प्राणी के प्रति समान रहती है। और प्रेम कैसा है? जो आपको अच्छे लगते हैं उनके प्रति आप जो आसक्त हो जाते हैं, उनके बिछोड़ने पे आप जो है गमगीन हो जाते हैं। लेकिन करुणा में ऐसा नहीं होता। करुणा में जैसे मेरे अपने लोग हैं, जैसे मेरे सगे संबंधी हैं, वैसे ही अन्य लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मैं मिला भी नहीं हूँ, रास्ते में कहीं मैं जा रहा था, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वहाँ पर चोटिल हुआ पड़ा है, उसके प्रति मेरे भीतर वैसे ही भाव आ रहे हैं जैसे कि मेरा अपना प्रियजन पड़ा है, जैसे कि मैं वहाँ स्वयं पड़ा हूँ। और जिस प्रकार से मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करता, मैं उसी प्रकार से उस पड़े हुए व्यक्ति के कष्टों को दूर करने में लग जाता हूँ। ये करुणा है। तो बुद्ध के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें बुद्ध जो है करुणा के लिए कहते हैं कि आप करुणामय हो जाइए, ताकि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनको जितना भी कष्ट हो रहा है, उन कष्टों के प्रति आप जो जागरूक हो जाएं, उन कष्टों को आप समझ सकें, उनके कष्टों को समझकर उनके दुखों को दूर करने के लिए आप उन्हें एक उचित जो है मार्ग उनको दे सकें। तो ये जो बुद्ध हैं अभी मंत्री को यही समझा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ रुक भी गया तो अंततः या तो राजा की मृत्यु होना स्वाभाविक है, हो सकता है मुझसे पहले उनकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है उनके जीवन काल में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तो वियोग तो फिर भी होना ही है। तो इस प्रकार से ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। बुद्धिमत्ता इसमें है कि करुणा का भाव रखकर इस संसार के प्रत्येक प्राणी से हम लोग जो है उतना ही प्रेम करें जितना प्रेम हम अपने स्वजनों से करते हैं, ये भाव। तो आज का पाठ और कुछ किसी को बात करनी है, चर्चा करनी है तो बताइए, करते हैं उस पर जो है।